Hello all. In this video I'm going to discuss with you what is inventory and its types. First of all, what is inventory? In general term if we talk about तो inventory का simple सा मतलब होता है stock और physical resources. ऐसा कोई भी product या इस resource जिसे आप देख सकते हैं, touch कर सकते हैं. इन्वेंट्री को करंट एसेट्स भी बोलते हैं. करंट एसेट का मतलब इन्वेंट्री में ये होता है कि ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका टाइम पीरियड 1 साल से कम होता है, इन प्रोडक्ट को या तो आप खुद कंज्यूम करते हैं या इसे सेल कर देते हैं, वो कहलाता है आपका इन्वेंट्री. इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है, इन्वेंट्री इज़ द कलेक्शन ऑफ अनसोल्ड प्रोडक्ट्स वेटिंग टू बी सोल्ड. Inventory is the goods available for the sale and raw material used to produce goods available for sale. The three types of inventory include raw material, work in progress, finished goods. जो इन्वेंट्री होती है उसके 3 मेन स्टेजेस होते हैं. फर्स्ट है रॉ मटेरियल, सेकंड है वर्क इन प्रोग्रेस एंड थर्ड है आपका फिनिश गुड्स. इसका क्लासिफिकेशन है, टाइप्स और क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री. बेसिकली इन्वेंट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट इन्वेंट्रीज़ और इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज़. फर्स्ट है डायरेक्ट इन्वेंट्रीज़. डायरेक्ट इन्वेंट्रीज़ या डायरेक्ट स्टॉक वो होते हैं जो भी प्रोडक्ट को आपको बनाने के लिए डायरेक्ट मटेरियल यूज़ होता है, वो इन्वेंट्री कहलाती है आपकी डायरेक्ट इन्वेंट्रीज़. सो डायरेक्ट इन्वेंट्रीज़ आर दोज इन्वेंट्रीज़ दैट प्लेज अ मेजर रोल इन द प्रोडक्शन and constitute a vital part of finished goods. These inventories can be easily assigned to specific physical units. Direct inventories may be categorized into 4 groups. जो इन्वेंट्री हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं, जो भी मटेरियल हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं, उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है आपका रॉ मटेरियल. Raw material are the physical resources to be used in the manufacturing of finished products. They include material that are in their natural or raw form. तो कोई भी प्रोडक्ट आपको बनाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई मशीन बनानी है, तो उस मशीन को बनाने के लिए जो भी मटेरियल लगेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मेटल लगेगा या आयरन लगेगा या जिस चीज़ की भी वो मशीन बनानी है आपको, उसको बनाने के लिए जो भी स्टील लगेगा जो रॉ फॉर्म में है, वो कहलाता है आपका रॉ मटेरियल. उसके बाद है सेमी फिनिश गुड्स. सेमी फिनिश गुड्स क्या होते हैं? रॉ मटेरियल के बाद आपने एक प्रोसेस किया जिससे कि वो हाफ फिनिश्ड हो गया है, मतलब एक ढांचा तैयार हो गया है, अभी वो बिकने के लिए रेडी नहीं है, सेल के लिए रेडी नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर रेडी हो गया कि हाँ ये मशीनरी बन गई है, वो कहलाती है आपकी सेमी फिनिश गुड्स. सेमी फिनिश गुड्स आर दोज मटेरियल विच आर नॉट 100% complete in all respects. Some processing still remain to be done before the product can be sold. नेक्स्ट है आपका फिनिश गुड्स. ये थर्ड स्टेज है, इसमें अब आपका प्रोडक्ट रेडी है सेल होने के लिए, मतलब जो भी आपने रॉ मटेरियल यूज़ किया उसके बाद एक प्रोसेस किया जिसे वर्क इन प्रोसेस बोलते हैं, उसके बाद जो फाइनल आउटपुट आया दैट इज़ कॉल्ड योर फिनिश गुड्स. Finished goods are the complete product that are ready for the sale or distribution. For instance, in case of a hosiery factory, sweater, shawl, etc. are finished products. नेक्स्ट है आपका स्पेयर पार्ट्स. स्पेयर पार्ट्स मीन डुप्लीकेट पार्ट ऑफ अ मशीन. जो भी मशीन में पार्ट्स यूज़ होने हैं एक्स्ट्रा जो होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड योर स्पेयर पार्ट्स. नेक्स्ट है आपका इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज़. इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज़ वो होती है जो कि आपके प्रोडक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है बट इनडायरेक्ट वे में. उसका जैसे कि हमने डायरेक्ट इन्वेंट्रीज़ देखा, जो भी चीज़ें डायरेक्टली यूज़ हो रही हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो डायरेक्ट इन्वेंट्रीज़ कहलाती हैं. इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज़ क्या होती हैं? जो उस प्रोडक्ट के लिए यूज़फुल तो हैं बट डायरेक्टली नहीं हमें दिख रही हैं. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमने मशीन बनाई थी, उसके लिए पेट्रोल की ज़रूरत हो सकती है, अगर वो उस तरीके की मशीन है तो ग्रीस की ज़रूरत हो सकती है, ऑयल की ज़रूरत हो सकती है उसको चलाने के लिए या बनाने के लिए, लुब्रिकेंट्स आते हैं मशीन्स के, उनकी ज़रूरत पड़ सकती है. तो ये सारी आपकी क्या है? इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज़ हैं. सो इनडायरेक्ट इन्वेंट्रीज़ इंक्लूड दोज आइटम्स विच आर नेसेसरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग बट डू नॉट बिकम कंपोनेंट ऑफ द फिनिश गुड्स. They normally include petrol, maintenance material, office material, grease, oil, lubricants, etc. These inventories are used for ancillary purpose to the businesses and cannot be assigned to specific physical units. These inventories may be used in the factory, the office, or the selling and distribution divisions.
थैंक यू।